वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे जो इलाहाबाद के समीक्षा अधिकारी जो पेपर हुआ है उसका हम लोग सॉल्व देखेंगे। ये एक 4 पार्ट में होगा। ये इसका पहला पार्ट है। अगर आज अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो रिमेनिंग 3 पार्ट है आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक सूचना पहुँच सके। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर के रूप में ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान, इसका देखिए आंसर होगा डी, वेग घटता है और त्वरण एक समान रहता है। क्यों? क्योंकि जो वेग होगा वो ऊपर जो उसका मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ जाके वेग जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो जी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 9.8 से। ठीक है, तो जी कितना होगा 9.8, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु केवल स्थिर अवस्था में हो सकती है, जी हो सकता है। वस्तु केवल एक समान वेग से, वस्तु या तो स्थिर हो सकती है या एक समान वेग से, जी बिल्कुल सही है। देखिए इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, अगर नेट बल उस पर 0 है तो या तो वो स्थिर होगी या एक समान गति से वो गति करती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, विभिन्न माप के आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ भरा जाता है तो प्रत्येक डिब्बे के तल पर पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान होगा। नहीं, प्रत्येक जी इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो दाब होता है यानी प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी F/A। तो अगर जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर दबाव कम लगेगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। वाट्स एंड ये है ऊर्जा का डी। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग में माध्यम के कण गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? तो विराम अवस्था से आगे पीछे, जी बिल्कुल विक्षोभ के कण। देखिए हमारा जो साउंड होता है वो इसी तरीके से चलता है, तो इसका आंसर ए होगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, एक गेंद को एक समान दर्पण के सम 40 सेमी दूरी पर रखा गया है। गेंद और प्रतिबिंब के बीच दूरी है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण की अगर है तो अगर इमेज 40 सेंटीमीटर दूर है तो उसके पीछे भी 40 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच 40 इधर और 40 इधर। ठीक है, दोनों के बीच दूरी जो होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको इसका आंसर हो जाएगा बी। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ही किया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोफिया, इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तारों का टिमटिमना वायुमंडल में किसका कारण होता है? तो वो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, पोजीशन जो चेंज होती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। देखिए 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध में 20 मिनट तक प्रवाहित होता है। प्रतिरोध में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा हो गया। तो एक सिंपल सा फार्मूला आप लगा सकते हैं इसको, Q बराबर I और T जहाँ सेकंड में, तो Q आपका निकालना है, I आपका 2 है और T आपका 1 सेकंड, तो 2 गुणे 1, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 कूलॉम। ठीक है, चलिए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ये आप किसी भी बुक से देख सकते हैं साइंस के। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 11th मार्क। देखिए जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, पेट्रोलॉजी कौन सा होता है? तो देखिए जीवाश्म बोल के क्वेश्चन आसान कर दिया। फॉसल फ्यूल जो होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, जैव ऊर्जा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, जैव ऊर्जा ATP के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग कि जो क्रैब साइकिल से हमें 2 यूनिट का फ़ायदा होता है। ठीक है, प्रजातियों के बारे में कौन सा इनके सदस्य। ठीक है, तो देखिए ये एक कन्फ्यूज़न सा क्वेश्चन है भी, जिनका ये पेपर उन्होंने भी मार्क किया इसको। इसमें या तो आंसर बी होगा
या तो आंसर डी होगा। हालांकि बी के होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अंतर प्रजनन सक्षम और प्रजनन संतानों के उत्पन्न करते हैं, ये इसके लिए एडवांटेजेस है। ठीक है, तो बी के चांसेस सही होने के, करेक्ट ज़्यादा होने के चांसेस, हालांकि इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बी करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम के साथ हार्मोन्स करता है? बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी टाइप का क्वेश्चन हो गया है। अग्नाशय पैंक्रियाज होता है ये। ठीक है, हृदय उत्तक से बना है जो इसलिए लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा उसमें करता है, क्योंकि यह उत्तक किस प्रकार का होता है? तो देखिए ये होता है आपका संयोजिक यानी कनेक्टिव। ठीक है, यानी आंसर बी होगा। ठीक है, इनका जिनका पेपर था उन्होंने ए मारा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बी है। पौधे के पत्तियों में हरा रंग किस पिगमेंट आप होता था? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, इसका भी आंसर आपका सी है, 16 का सी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी नहीं है, यानी जो वायरस से नहीं होते हैं? तो एड्स जानिए वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है। ठीक है, चिकुनगुनिया भी होता है। इसका आंसर होगा आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी होता है, ठीक है, वो एक बैक्टीरियल है, ना कि वायरस। इसमें कौन सा हिस्सा प्रजनन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो वो फूल होता है, फ्लावर। ठीक है, डी। ये भी आसान ही है क्वेश्चंस। एक खाद्य से कौन सी अच्छा, डिकम्पोजर। जो डिकम्पोजर होते हैं उनमें आ जाएगा आपका जीवाणु, बैक्टीरिया, याद रखिएगा। ठीक है, और कवक। ठीक है, जीवाणु मेनली होता है, तो ये याद रखिए डिकम्पोजर होता है जो जीवाणु। ठीक है, निम्नलिखित में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हालांकि सारे जिम्मेदार है, लेकिन इसमें मेन है जो, वो है क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, निम्नलिखित मिश्रण में उसके घटकों को एक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है जिसमें पानी मिलाना, एक्लोजन और निस्पंदन शामिल है। ठीक है, तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो आपको आंसर सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि बाकी सबको आप मिलाने के बाद छानना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो नमक और चीनी को मिला के घोल के आप फिर उसको छान के अलग करना बहुत कठिन है, जबकि इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चारकोल का पाउडर फिर से आप छान के अलग उसको कर सकते हैं। ठीक है, CaOH संरचना क्रम से 2 और 1 दी गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र होगा। तो देखिए जो C की वैलेंसी है, ठीक है, संयोजकता यानी जिसको बोलते हैं, वो 2 है और O की 1 है। तो आप इसको जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, यानी OH जहाँ वहाँ 1 कर दीजिए और इसका 2, तो आंसर इसका हो जाएगा B। ठीक है, इसमें चेंज कर देते हैं, अगर Ca की 2 है तो OH पे चला जाएगा इसके नीचे 2। ठीक है, जिंक से तनु हाइड्रोजन का अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से H+ निकल जाएगा, मतलब H निकल जाता है, H+ नहीं 2H एक्चुअली में निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक में किसका जलीय विलयन नीले विलयन नेट में उसको लाल करता है? देखिए इसमें हिंदी में कुछ अलग लिखा है और इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है। देखिए यहाँ कह रहा है व्हेन प्रेजेंट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब लाल को नीला करता है, जबकि यहाँ नीले को लाल करने की बात की है। तो अगर इससे देखेंगे तो कोई आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्जन को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है, ठीक है, और ये यही काम करता है, और लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो इसमें आप इस इंग्लिश वर्जन से देखेंगे, क्योंकि इसमें पेपर में दिया भी रहता है कि इंग्लिश वर्जन को हम प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 25, कोई तत्व X है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 15 और 31 है। ठीक है, तो इसमें आपको चूज़ करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 15 होगी। तो देखिए किसमें किसमें सेम है। ठीक है, तो यानी या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 16 दी हुआ है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, यानी ऑप्शन इसका आपका 1 सही होगा। यानी यहाँ आके देखेंगे तो आपका E हो जाएगा। किस भारतीय राजनयिक को पूर्व इंदिरा गांधी के द्वारा अवास्तविक विचारों वाला संता क्लॉज कहा गया है? एक बड़ा ही ये फेमस कोटेशन रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के लिए, जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1972 में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कहा गया था। 18वीं शताब्दी में कार्बोनेटेड पेयजल पदार्थ का पहली बार वाणिज्यीकरण किसके द्वारा किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, जोसेफ 1767 में। ठीक है, इसका आविष्कार किया गया था, तभी से ये कॉमर्शियल हो गया है।
कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, निम्न में से क्या भारतीय सड़क कांग्रेस के गतिरोध के बारे में सुझाया गया नहीं है? ठीक है, तो जो आपका ये देखिए बैरिकेटिंग होता है, ये करते हैं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर जो बनाते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन सबों के रिकमेंडेशन तो है, ठीक है, उसको देखिए पीला भी बनाते हैं, इसकी रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं की है। ठीक है, 17 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार उभार। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? जानिए, संयुक्त अरब अमीरात 7 को मिला के बना हुआ है। ठीक है, 7 राज्य हैं उसके, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा रास लानूफ, क्योंकि ये लीबिया में पड़ता है। बाकी सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो ये यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं उनके हिस्सा हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है? देखिए, बाल्टिक राज्य जो पड़ते हैं वो यूरोप में पड़ते हैं। ठीक है, एक बाल्टिक सागर है। ठीक है, तो उसी के किनारे जो हैं उनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। बेलारूस इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो बाल्टिक स्टेट हैं। ठीक है, बेला यानी आंसर होगा इसका बी। मुगल सम्राट हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म इनमें से क्या था? ठीक है, जन्म का नाम आपको बताना है, तो ठीक है, तो आप जानते हैं ये आसान है, महेश दास। ठीक है, औषधियों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैडरसन किस के लिए याद किया जाता है? तो ठीक है, खून के रेशे मतलब फ्यूज़न उन्होंने ये किया था, ट्रांसफ्यूजन करने में सक्षम हुए थे। ठीक है, इसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता ये किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये होगा आपका पर्यावरण एवं वन की जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया। दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ गया है उसको देखते हुए, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको जारी किया है। ठीक है, मिनी का अमन द्वीप कौन सा? ये तो देखिए आसान है, मिनी का है, इसने ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन को आसान बना दिया है। ठीक है, इन्हीं का किसका है? लक्षद्वीप का है। सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का वो मिनी का ही है। ठीक है, भारत बांग्लादेश जल संधि हस्ताक्षर में से कौन शामिल है? ठीक है, तो देखिए उस समय शेख हसीना और एच.डी. देवेगौड़ा भारत से थे, बांग्लादेश से शेख हसीना, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ जुड़ कर ब्रिक्स, तो जो ब्रिक्स इसका नाम हुआ वो 2010 से। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका है वो इसी समय मिला है। ठीक है, तो यस जो इसका जुड़ा है वो 2010 में। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक अभी इसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए 37। ठीक है, इसको आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो अगली बार हम लोग आप जैसे ही इसका आंसर मिलता है आपको पता बता दिया जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो देखिए आर्गन बिल्कुल नहीं है, ये नोबल है, एंटीमनी भी नहीं है, आर्सेनिक भी नहीं है, एक्टीनियम है। ठीक है, एक्टीनियम, इसका आंसर सी होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता सोक्रेटिस द्वारा लिखित उपन्यास किसके बारे में संबंधित? ठीक है, तो ये रूसी क्रांति का ऐतिहासिक लेखा जोखा है। ठीक है, 40 नंबर का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, जॉन मैनुअल सेंटोस कौन है? तो देखिए वो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जॉन मैनुअल सेंटोस। मार्लन जेम्स बहुत प्रसिद्ध हुए हैं अभी। ठीक है, और ये आसान सा कोई क्वेश्चन था क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्लन जेम्स जिस कारण प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्हें मिला है मैन बुकर प्राइज़। ठीक है, लिटरेचर में उन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। चलिए 43 की तरफ चलते हैं। ग्राम सभा जो कि ग्राम पंचायती राज प्रणाली की नींव है, निम्न के बारे में क्या शामिल है? तो देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी पीसीएस में आ चुका है। क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचन सूची में जो शामिल होते हैं, आप पीसीएस का इसी साल का पेपर शायद लोअर या अपर में आप चेक करिए तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
भारतीय 370 में किसके संबंध है? तो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यू बोट क्या है? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो मिलिट्री थी उसने इस पनडुब्बी को अपने इस्तेमाल किया था और काफ़ी इससे इनको फ़ायदा भी हुआ था। ये काफ़ी विध्वंसक पनडुब्बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों विश्व युद्ध में जर्मनी ने इसे इस्तेमाल किया था। 19 शताब्दी में दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित बंगाली नील दर्पण जानते हैं, नील की खेती से लिए हुआ था। इसको 3 कटिया प्रथा भी कहते थे। तो बी ऑप्शन, नील विद्रोह, ठीक है। रेपो दर, रिवर्स रेपो, तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए, ये होता है आपका मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेट, बैंक रेट, एलएसएफ, ये सब इसी के मात्रात्मक में आते हैं। देखिए, बिम्स्टेक निम्नलिखित के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये है आपका दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जा रहे हैं। उनको विभिन्न राज्यों का क्या है, एक सर्वाधिक सहयोग करने वाला एक समूह है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।